बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के ऐलान के फौरी बाद पाकिस्तान में भी सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो रहा है। इस मंजरनामे के एक तरफ पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर है और ओवरसीज कम्युनिटी जो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करती है, जो मुल्क के अंदर मईशत को ठीक करने की बात कर रही है, जो मुल्क के अंदर इमरान खान की रिहाई का नारा बुलंद कर रही है और कोशिश कर रही है। इस मंजरनामे के दूसरी तरफ वो लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से इतनी नफरत करते थे जितनी वो इमरान खान से करते हैं। और इस मंजरनामे के दरमियान जो एक बारीक सी लकीर थी जिसे एक फसील में कन्वर्ट करने की मौजूदा हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत में बैठे हुए लोगों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने एक फसील में कन्वर्ट करने की कोशिश की। अब ये इस फसील को आपको गिराते हुए नजर आएंगे। इधर ऐलान हुआ तो इनको ख्याल आ गया कि भाईजान डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, ये ट्रंप है, ये ट्रैप नहीं है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने माजी में 9 मई के बयानिए को कैपिटल हिल के साथ जो है इसमें सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश की और इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप को एक ही तराजू में रखकर तोलते रहे कि देखे इन्होंने भी अपने इदारों पर हमला किया। तो अब इनको लग पता जाएगा कि अमेरिका जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, अमेरिकी इदारे जिनसे ये जाकर बार बार भीख मांगते हैं, IMF जिसे बार बार कहा जाता है कि पैसे दे दो भाई, हुकूमत नहीं चल रही, अब अमेरिका की आशीर्वाद और अमेरिका की जो नोड है आपको चाहिए होगी इन तमाम जो कर्जे हैं उनको रीस्केड्यूल करवाने में और एक आपको इन्फ्लुएंस नजर आएगा। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट से बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं, वो तमाम लोग जो माजी में डोनाल्ड ट्रंप को बुरा कहते थे आज मुबारकबादें दे रहे हैं। भाईजान मुबारक हो, जित गए हो तुसी। दिल में उनके खोट है क्योंकि इनको मालूम है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जरूर जो उसे ब्रीफ किया गया उसकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान इमरान खान के हवाले से और जिस तरह से ओवरसीज कम्युनिटी ने अमेरिका के अंदर इमरान खान के मामले को उठाया और जो लॉबिंग की है अब इनके गले पड़ने वाली है। और इससे पहले कि कोई ऐलान वहां से किया जाए और हमारे पास यही मौका है, जल्दी जल्दी मुबारकबाद दे दो। आज पाकिस्तान के अंदर अनहोनी एक नहीं कई हुई हैं, मैं आपको ना वन बाय वन सब आपको बताऊंगा। और वो तमाम बड़े बड़े सहाफी जो कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप हार जाएगा, आज उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी है। व्यूअर्स, डोनाल्ड ट्रंप की ये जीत का जश्न है, पूरे मुल्क का मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है लेकिन फिर भी वो जीत गए। सिर्फ एलॉन मस्क ने ट्विटर पर उन्हें सपोर्ट किया और आज डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक नया हीरो अपनी जमात का करार भी दिया है। अमेरिका में ट्विटर बंद नहीं हुआ, सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा अमेरिकी अवाम को भी हो गया। ट्विटर समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने रवायती मीडिया को बिछाड़ कर रख दिया। एस्टेब्लिशमेंट भी ट्रंप के खिलाफ थी। आपको मालूम है कि कितनी दफा रेड की गई, गिरफ्तार किया गया, जजेस ने आपके खिलाफ फैसले दिए, लेकिन इसके बावजूद जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इलेक्शन में गया। ट्रंप पर दर्जनों केसेस बनाए गए, नाहल करके इलेक्शन की दौड़ से निकालने की कोशिश भी की गई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान के साथ हुआ। 2 बार हमला किया गया और वो बाल बाल बच गए। ट्रंप के साथियों पर भी केसेस बनाए गए। अच्छा, खान साहब पर भी हमला हुआ, उधर डोनाल्ड ट्रंप पर भी हमला हुआ। ये सिमिलैरिटीज देखें, एक ऐसा लीडर जो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं था, उसे रास्ते से हटाने के लिए उन तमाम एजेंसीज ने अपना किरदार अदा किया जिनकी अब शामत आने वाली है। व्यूअर्स, एक जज ने उसे यह कहकर इलेक्शन लड़ने दिया कि कहीं अवाम के वोट का हक मुतासिर ना हो और यहां काजी ने पूरी जमात से बल्ला छीन लिया। यह सिर्फ इमरान खान का मामला नहीं था, पूरी जमात को रांदे दरगाह कर दिया गया। और आज पाकिस्तान की हुकूमत यह कहती है कि हम काजी के खिलाफ जिन्होंने एहतजाज किया उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए यहां की पुलिस को जो है वो दरखास्त देंगे, जो दरखास्त दे दी भी गई। तो ये पाकिस्तान में जो जमहूरियत का एक ढोंग रचाया जा रहा है और इसे जब आप कंपैरिजन करते हैं ना बाहर की दुनिया से, तो पहले जमहूरियत लेकर आए और फिर उस जमहूरियत के दावेदार होने का ऐलान भी कीजिएगा। व्यूअर्स, सवाल यह है कि पोलिंग डे पर क्या हुआ। अमेरिका में इंटरनेट बंद नहीं होता, खारदार तारे लगाकर आप किसी भी पोलिंग स्टेशन को बंद नहीं कर देते। जहां पर टर्नआउट ज्यादा हो वहां पर जो कुछ खुफिया हाथ पहुंचकर लोगों को वोटिंग करने से रोकते नहीं है कि यार यहां पर जो ट्रेंड है वो इमरान खान का है, लिहाजा आप पोलिंग को स्लो कर दें। और बहुत सारे लोग जो हैं वो पोलिंग डे पर पोलिंग स्टेशंस के बाहर खड़े थे लेकिन वो अपना वोट नहीं डाल सके। ये बरतानिया, अमेरिका या जो बड़ी डेमोक्रेसीज हैं वहां पर ये नहीं होता। बैलेट बॉक्सेस तोड़कर कोई उन्हें आग नहीं लगाता
किसी आरओ ने ये नहीं कहा कि फॉर्म 47 जो है वो मैं आपको नहीं दूंगा और फॉर्म 45 जो दिया जाता है उसे बाद में तब्दीली भी नहीं किया गया। किसी के ऊपर ओवर राइटिंग नहीं थी। किसी दोस्त ने ना सोशल मीडिया पर एक इमेज शेयर किया है जिसमें प्रेसिडेंशियल रिजल्ट्स हैं अमेरिका के। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं और दूसरी तरफ कमाला हैरिस है, और दोनों के जो वोट हैं इसके ऊपर ओवर राइटिंग की गई है, जैसा फॉर्म 45 के अंदर की गई। और डोनाल्ड ट्रंप के 267 जिसे काट कर लाल मार्कर से 1 बनाया गया, 100 वोट जो हैं वो दूसरी तरफ डाल दिए गए। तो दिस हैपन्स ओनली जी इन पाकिस्तान। ये अमेरिका में ऐसा नहीं होता। किसी आरओ ने ये नहीं कहा कि फॉर्म 47 नहीं देंगे। किसी सिकंदर सुल्तान राजा की हिम्मत नहीं हुई कि वो धांधली करवा सकता। अमेरिका के इलेक्शन कमिश्नर का शायद किसी को नाम भी ना पता हो, क्योंकि वो ऐसी खबरों में आते ही नहीं है। लेकिन हमारा सिकंदर सुल्तान, उसके टन्योर को भी बढ़ाया जाता है, उसके लिए कानून साजी की जाती है, तरमीम करवा दी जाती है कि जनाब जब तक सरकार का दिल नहीं भरेगा ये कुर्सी पर बैठे रहे। कोई इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो खराब नहीं हुआ, कहीं कोई लड़ाई नहीं हुई, वक्त पर इलेक्शन के नतीजे आ गए। यहां पर तो कई कई घंटे गुजर गए। इनका जो अपना कानून था पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है कि अगर हम ना दे सके तो इसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। तो इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी पाकिस्तान में रिजल्ट नहीं है। आज भी लोगों के जो वोट थे थैलों में से निकाल निकाल कर जलाए जा रहे हैं ताकि नंबर्स जो हैं किसी और के बढ़ाए जा सके। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। ट्रंप के सदर बनने पर पाकिस्तानी हुकूमत में जी एक मायूसी के बादल जो हैं वो मंडलाने लगे हैं। शहबाज शरीफ हाथ बांध कर खड़े हैं कि सर अब मेरे लिए कोई हुक्म है तो बताएं, सरकार में क्या आपकी खिदमत कर सकता हूं। शहबाज और पाकिस्तानी हुकूमत को ट्रंप से क्या खतरा है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और इस वक्त इक़्तिदार की राहदारियों में ये सवाल जरूर हो रहा है कि अमेरिका, जिसके बारे में ख्वाजा आसिम मुतादिद दफा कह चुके कि हम वेंटिलेटर के ऊपर हैं और वेंटिलेटर इसकी सारी जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो अमेरिका के हाथ में है। पाकिस्तानी हुकूमत ट्रंप के साथ कैसे ताल्लुकात आगे बढ़ाएगी ये भी सवाल है, क्योंकि माजी में नून लीग की हुकूमत जो बाइडेन की इलेक्शन कैंपेन करती रही है और मरीम नवाज क्या कहती रही कि इमरान खान पाकिस्तान का ट्रंप है क्योंकि दोनों ही मुल्की इदारों पर हमला करते हैं। मरीम नवाज ने एक तकरीर में क्या कहा था ये भी मैं आपको बता देता हूं। और इस वक्त सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है जी, और मरियम ने आग लगा दी है। ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने मुल्क पर जो हमला किया, आज आपने जो देखा वो इसका रिपीट था। पाकिस्तानी ट्रंप ने जाते जाते अपने आप को बचाने की एक पूरी कोशिश की, लेकिन उसे कहना चाहती हूं कि जो चंद रोज तुमको मिले हैं अच्छे तरीके से पैकिंग करना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई चीज छोड़कर नहीं जाना। और जाते हुए इमरान खान ने सिर्फ एक डायरी उठाई और वो चला गया। ये मरियम नवाज कह रही थी। अब से कुछ ही देर पहले मरियम ने एक ट्वीट की और उसमें पता नहीं किस मुंह से और किन हाथों से ट्वीट किया होगा और किस दिल से ट्वीट किया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आपको मुबारक हो। अच्छा, मैं एक बात पहले इनकी खुशफहमी भी दूर कर दूं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में अगर किसी को जानता है तो वो इमरान खान है। मुतादिद ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें इमरान खान के बारे में आप डोनाल्ड ट्रंप को गुफ्तगू करते हुए देख सकते हैं। वो इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। एक क्लिप अब से कुछ ही देर पहले मेरी आंखों के सामने से गुजरा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के बारे में दरियाफ्त कर रहे थे कि क्या बना इमरान का। मुझे पता लगा कि वहाँ की आर्मी ने इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया और कुछ लोग इमरान खान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ कर रहे थे। ये गालिबन उनकी इलेक्शन कैंपेन के दिनों की बात है, जब वो मुस्लिम वोट के लिए उन हलकों में गए जहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी का वोट जो है वो मैटर करता है। और इसके ऊपर ऑब्वियसली दोनों तरफ से जो है वो लॉबिंग की जा रही थी। अमेरिका के अंदर जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने भी ये कार्ड जो है वो जरूर खेला और पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी के वोट को सिक्योर करने के लिए। ऑब्वियसली अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वो आपको क्यों वोट देंगे। अगर आप अरब वोट हासिल करना चाहते हैं तो जो कुछ फलस्तीन के अंदर हो रहा था तो इसमें आपको एक कंसर्न शो करना था, आपने उनके साथ जाकर बात करनी थी, तो ऑब्वियसली लोग आपको वोट देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की मुतादिद ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें वो इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं, इमरान खान के लिए कंसर्न शो करते हैं, इमरान खान के बारे में वो दरियाफ्त कर रहे हैं। लेकिन कभी भी अमेरिकी किसी सदर ने पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म के लिए, किसी आर्मी चीफ के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। तो ये कहना कि पाकिस्तान के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी को जानते हैं तो वो है इमरान खान और वो इस वक्त जेल में बैठे हैं, तो क्या हुकूमत को ये मालूम नहीं है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में हल्फ उठाएगा और उससे पहले उसे ब्रीफ नहीं किया जाएगा कि इस खित्ते में पाकिस्तान की जी अपनी सिग्निफिकेंस है, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत किसकी है, किस जोकर की हुकूमत है, किस बनारसी ठगों के टोले की हुकूमत है, किस माफिया की हुकूमत है, ये सब कुछ ब्रीफ किया जाएगा। मैं आपको व्यूअर्स मुतादिद दफा बता चुका हूं कि बाहर की दुनिया और खासतौर पे अमेरिका से ये चीजें छुपती नहीं है।
जिन्होंने हुकूमतों को गिराना हो, बिठाना हो, लिटाना हो, उठाना हो, तो वो ये सवाल जरूर उनके सामने उनकी एजेंसीज रखती हैं और पूरी रिपोर्ट दी जाती है कौन कितना करप्ट है, इलेक्शन की रात किस तरह से यहां के निज़ाम को बिठाया गया। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी है उसका क्या किरदार है, इलेक्शन कमीशन ने उस रात क्या खेल खेला और किस तरह से फॉर्म 47 की हुकूमत को लाया गया। ये सवालात जो दफ्तर खारजा की मीटिंग्स और जो ब्रीफिंग्स होती है उनमें ये पूछे जाते हैं। ये बाकायदा रिपोर्ट बनाकर क्या जो ट्रंप साहब है उनको नहीं दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी और पहले ही ब्रीफ कर दिया जाता है। यहां पर तो जी जो सफारत खाने के लोग हैं वो ब्रीफ कर देते हैं। अगर कोई सफीर मिलने आए उनका अमला पहले ही बता देता है कि आज आप जिससे मिलने जा रहे हैं ये कैसा बंदा है, ये करप्ट है या करप्ट नहीं है। और इससे पहले मुझे व्यूअर्स अच्छी तरह याद है जब खान साहब की हुकूमत थी ना, तो उस वक्त उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में कही और वो ये कहते हैं कि जब कभी भी कोई सफीर मिलने आता है या हमारा कोई सफीर किसी मुल्क में जाता है या दुनिया में अमेरिका के तनाजुर में वो बात कर रहे थे, तो वहां का सफारत खाना पहले से बता देता है कि जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं ये करप्ट है, ये ईमानदार है, इसके बैंक बैलेंस हैं, इसकी दौलत बाहिर है, इसका पनामा पेपर्स में नाम आया और पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद जिस रात इसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, इसे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। तमाम सारी बातें जो हैं ये की जाती हैं। तो व्यूअर्स, इस मुल्क के अंदर अगर किसी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं तो वो इमरान खान है और जेल में है। जब ब्रीफिंग दी जाएगी तो पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में ये जरूर सवाल जो है वो उठाया जाएगा। लेकिन अब मरियम नवाज तुसी जिन्नियां मर्जियां ट्वीटा कर लो, आपकी ये ट्वीट जो है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई इसको पढ़ेगा भी और ये पैगाम जो है क्या डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा कि हाँ पंजाब के अंदर एक सीएम है और सीएम की खसूसियत ये है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है और नवाज शरीफ कौन है। ये सारी बातें ना बतानी पड़ेंगी और मेरा ख्याल है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास और डोनाल्ड ट्रंप के पास शायद इतना वक्त नहीं होगा कि नवाज शरीफ के बारे में भी एक्सप्लेन किया जाए, शहबाज शरीफ के बारे में भी बताया जाए और फिर उसके बाद उनकी जो भतीजी साहिबा हैं पंजाब में उनके बारे में भी बताया जाए। मैं आपको एक और भी खबर दे देता हूं क्योंकि अब ये ना ट्वीट्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन हम भी पोस्टमार्टम करेंगे जी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और माजी के अंदर नून लीग क्या करती रही, हिना परवेज भट्ट साहिबा जो यकीनन इस ब्रिगेड में शामिल हैं और ये ब्रिगेड जो है पंजाब का है जहां पर हिना परवेज भट्ट ने जो बाइडेन की इलेक्शन कैंपेन की, किस तरह ट्वीट में लिखा कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इलेक्शन मुहिम में शिरकत करके पाकिस्तान बारे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने मजीद ये लिखा कि खुशामदीद जो बाइडेन, उम्मीद है आप ट्रंप के होते हुए नफरत के बीजों को दोबारा उगने नहीं देंगे। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए हम पुरुम्मीद हैं। उनको ये लगता था कि अगर यहां पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम हाथ मिलाकर शरीफ खानदान और इत्तेहादी आ सकते हैं तो अमेरिका में भी ये काम हो रहा है। वहां पर वोट की कोई अहमियत नहीं है, वहां पर भी सिकंदर सुल्तान राजा बैठा है, वहां पर भी कोई काजी बैठा हुआ है। जिस तरह बल्ले का निशान छीना, बहुत ही तारीखी अल्फाज कहे एक जज ने कि हम अवाम से ये हक नहीं छीन सकते, अवाम फैसला करे और जाकर अवाम के पास ये फैसला करवाएं कि आपको वोट उन्होंने देना है और उन्होंने फैसला करना है और जमहूरियत का यही हुस्न है। लेकिन यहां पर इमरान खान को अंदर डालकर बल्ला छीन लिया गया। अब एहसन इकबाल साहब ने माजी में क्या लिखा, रस्तू साहब लिखते हैं कि कैपिटल हिल हमले के बाद ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ट्रंप के फॉलोअर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान के कजन्स हैं और इमरान खान और ट्रंप दोनों ही एक जैसे हैं। ये रस्तू साहब के अल्फाज हैं। फिर उन्होंने मजीद ये लिखा कि क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का ट्रंप कौन है? उनका इशारा इमरान खान की तरफ था। हमें तो ये कहा जाता था ना कि अमेरिका को ना करने की क्या जरूरत थी, एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह दिया। ये सारे इस खानदान के लोग हमें ये बताते रहे। तो भाईजान आपकी तो पूरी काबीना, आपके सारे मिनिस्टर्स, आपकी सारी हुकूमत ट्रंप के बारे में क्या कहती रही? या तो माफी मांगे या शर्मिंदगी महसूस करें या फिर अपनी उन ट्वीट्स को डिलीट करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने ट्वीट शेयर भी किए हैं कि एहसन इकबाल ने शायद ये ट्वीट जो डिलीट कर दिया, आई डोंट नो, मैं इस पर कमेंट नहीं करता। लेकिन इन्होंने अपनी ट्वीट में यह भी लिखा, इमरान खान, मोदी और ट्रंप तीनों एक ही तरह के इंसान हैं। मोदी को भी आपने मुबारकबाद दी, ये वहां से भी जूते खा के मुबारकबाद देते हैं और आज ट्रंप को भी यही कबीला जो है वो मुबारकबाद दे रहा है। तीनों ने सोसाइटी को पोलराइज किया और उसके साथ साथ उन्होंने अपने अपने मुल्क में जमहूरियत को खतरे में डाल दिया। सर जमहूरियत तो जिंदा हो गई है, वहां पर रिजल्ट रस्तू साहब लेट नहीं हुआ, जवेद लतीफ साहब वहां पर किसी ने हराया नहीं किसी को। जो आप कहते हैं ना मैनू हरा छड़िया ते बाबूजी ने भी हरा छड़िया ते बहुत सारे राज सीने में, वो लोग आज आप अगर तकरीर देखें ना ट्रंप की, उसने कोई दुश्मनी की बात नहीं की, उसने अमेरिकन नेशन को आगे ले जाने की बात की है। वो अगले 4 सालों में अमेरिका की आवाम को क्या देगा? एक गोल्डन इरा का
बाकायदा तौर पे आगाज हो रहा है। दिस इज व्हाट द ट्रम्प टोल्ड द नेशन इन हिज फर्स्ट एड्रेस। जवेद लतीफ साहब की भी मैं कहानी आपको बता देता हूं। पोस्टमार्टम से आज पूरा होगा। जवेद लतीफ साहब क्या कहते रहे कि पाकिस्तानी ट्रंप ने अवाम से लेकर इदारों तक कहीं किसी को नहीं छोड़ा, हर एक पर हमला हुआ और पाकिस्तान की बर्बादी करके जो जिन लोगों ने रखी है, इसका जिम्मेदार कौन है हमें देखना पड़ेगा। ट्रंप को कैपिटल हिल पर हमला करने की वजह से वहां की अदालतों ने सजा सुनाई। पाकिस्तानी ट्रंप ने जमहूरियत पे बहुत हमला किया और ये उसी की एक एक्शन का रीप्ले इसको इन्होंने इससे तशबीह जो है वो दी है। तो जवेद लतीफ साहब, अब आप क्या कहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगेंगे, हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे, क्योंकि अमेरिका को तो आप एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते, तो अब आप क्या अमेरिका से माफी मांगेंगे? फिर ख्वाजा आसिफ, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक ट्वीट की जी, मैं आपको बता देता हूं इस कॉन्टेक्स्ट में भी कि नून लीग क्या कर रही थी, जिसमें लिखा गया कि ट्रंप ने एक बार अपने करीबी बंदे से कहा कि वो चाहता है कि उसके साथ मुल्क के वफादार जर्नैल शामिल हों और उसका साथ दें जिस तरह हिटलर का साथ दिया गया। इसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ख्याल था कि बीमारी सिर्फ इमरान खान को लगी हुई है, लगता है कि ये कदर ट्रंप के अंदर भी मुश्तरक है, इसलिए दोनों के दरमियान बड़ा अच्छा ताल्लुक था। तो ख्वाजा साहब, बीइंग द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द ओनली न्यूक्लियर कंट्री, इस्लामिक कंट्री इन द वर्ल्ड, आप क्या माफी मांगेंगे? क्योंकि आप तो कहते रहे कि वेंटिलेटर भाईजान, और वेंटिलेटर का कंट्रोल अमेरिका के पास है। कितने वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं? तो जिसको आप वेंटिलेटर का नाम दे रहे थे, पाकिस्तान फैसले अमेरिका के कहने पर करता है और आपने ये सारा बयानिया बनाया, तो माफी मांगे आप डोनाल्ड ट्रंप से। और ये माफी मांगने का आखिरी मौका है, माफी मांग लो, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपके इन माजी के इन बयानात की रोशनी में सर हम यही कह सकते हैं, क्योंकि जो पिक्चर हमारे सामने है वहां पर जितना मर्जी आप जस्टिफाई करें, अब ये जस्टिफिकेशन जितनी मर्जी दें, इसे कोई कबूल नहीं करेगा। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा गया कि वो अमेरिका के खिलाफ बयानिया बनाते रहे, हालांकि वो सिर्फ जो बाइडेन इंतजामिया के खिलाफ बयानिया था। ट्रंप के खिलाफ कभी भी ये बयानिया नहीं बनाया गया। ट्रंप को कैंपेन के दौरान ब्रीफिंग भी दी गई। इलेक्शन कैंपेन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ट्रंप से मिले, ट्रंप ने इमरान खान के बारे में ब्रीफिंग ली, उन्होंने पूछा कि इमरान खान के साथ क्या सलूक हो रहा है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने ट्रंप को सारी सूरत हाल से आगाह किया। मुशाहिद हुसैन सईद का मैंने जी पहले भी जिक्र किया, मैं दोबारा उनका एक जुमला उस इंटरव्यू से मैं आपको मजीद बता देता हूं, जिसमें वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ पाकिस्तान में इमरान खान को जानते हैं। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने उन्हें बुलाया था। इसके बाद ट्रंप ने कश्मीर पर सालसी का भी कहा। ट्रंप अपने ऑफिस के साथ साथ उन्हें अपनी रिहाइशगाह पर भी मिले। तो ट्रंप के आने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूर फायदा होगा, और ऐसा पहले भी फायदा होता रहा है जी। नवाज शरीफ अमेरिका डील है, फिर सऊदी अरब के साथ भी ये जो डील करवाई गई, और बेनज़ीर की डील का तो जी मैं खुद आई विटनेस हूँ, और मैंने इससे पहले भी बताया कि रे महमूद अमेरिका में मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई कि मुशर्रफ वो सिटिंग इन देयर डाइनिंग रूम, जब ये सवाल बेनज़ीर की तरफ से उनके सामने रखा गया कि हमारी जो है वो सुलह करवा दें और मुझे पाकिस्तान वापस आने दें, एंड देन जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। नवाज शरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर केस बना रहे थे, तो तब भी अमेरिका ने मुदाखलत की, और बैरिस्टर गौहर ने जी इस हवाले से गुफ्तगू भी की है, और वो ये कहते हैं कि खुशी हुई कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन गए। हमें किसी बैरूनी मुल्क से कोई तवक्को नहीं और किसी से ताउन की उम्मीद भी नहीं है, और एब्सोल्यूट नॉट की पॉलिसी पर हम कायम हैं। मैं इनकी बातों को ज़्यादा संजीदा नहीं लेता, क्योंकि बैरिस्टर गौहर जो हैं एक गैर संजीदा आदमी हैं जिनके सामने कानून साजी हो रही थी, और अगर वो ये बयान दें कि हमने सुना ही नहीं कि कौन सी कानून साजी हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि अब इन्हें इस कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। आपने पाकिस्तानियों का दिल दुखाया है और आपको यकीनन जो है इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए। वो कानून साजी जो आपकी जमात के किसी बंदे को मजीद जेल में रखेगी, आपके लीडर को पाबंदी सलासिल करेगी, 3 माह के लिए आप किसी को भी उठाएं, आपने वो कानून साजी सुनी नहीं, और आप किस तरह से ये सवाल का जवाब आप देते? कम से कम कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा करते, कहीं पर कोई तकरीर करते, कहीं पर कोई जिरा करते, कहीं पर कोई आर्गूमेंट पेश किया जाता, लेकिन आपको शायद गाड़ी में और प्रोटोकॉल में बैठने की बहुत जल्दी है, और जो कुछ आपने वहाँ पर किया। मैं भी उससे आपको कुछ और खबरें भी इसी हवाले से बता देता हूँ, चूँकि हमारे नसीब में तो यही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जनेवा रवानगी से पहले उनका प्रोग्राम, और उनसे पूछा गया कि आप डोनाल्ड ट्रंप की जीत को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जनेवा जा रहा हूं, वापसी पर बात करूंगा। यानी जवाब आपके पास नहीं था, किसी ने तैयारी नहीं करवाई होगी बाबूजी की कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कहना है। माजी में आप कैपिटल हिल की बात करते रहे, तो ये सवाल अब अमेरिका में भी उठाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद शायद प्रेसिडेंशियल पार्डन कर दिया जाए उन तमाम लोगों को
اگر وہ اپیل کے اس پروسیس سے گزر گئے، میں امریکہ کے پروسیس کو زیادہ نہیں جانتا، لیکن انہوں نے اگر جو پریزیڈنشل پارڈن ان کے اپنے حوالے سے ہو سکتا ہے تو یقیناً کیپٹل ہل میں جن لوگوں نے حملہ کیا، جن کو سزائیں دی گئی، ان کے حوالے سے بھی اب یہ سوال جو ہے وہ ضرور اٹھایا جا رہا ہے۔ تو باؤ جی کو خیر کسی نے تیاری کروانی تھی، ان کی شاید جو ہے وہ تیاری نہیں ہو سکی اور اس لیے جواب جو ہے وہاں سے نہیں آ سکا۔ میں آپ کو ویورز کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک جو اس وقت کانفلکٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان امریکہ کے خلاف کمپین کرتے رہے کہ ہماری حکومت اس نے گرائی۔ یاد رکھیے گا کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس فرق ہے۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس حکومت کس کی تھی؟ جو بائیڈن کی حکومت کے دوران یہ سب کچھ ہوا۔ جب عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے دوران نہیں ہوا، بلکہ عمران خان تو خود گئے ملنے کے لیے اور تعلقات ان کے بہت زیادہ مضبوط تھے، اور اب دوستی اور کیا اس کا ریئیکشن نکلتا ہے یہ کچھ دنوں میں، جب جنوری کے بعد جب جو پریزیڈنٹ ہیں حلف اٹھائیں گے تو ہمیں بات ضرور جو ہے معلوم پڑ جائے گی۔ میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، اور یہ خبر ہے جی نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور انہوں نے کیا کہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت سرویز آ رہے ہیں اور جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف امید لگا کر بیٹھی ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جیت نہیں سکتے۔ تو سیٹھی صاحب، آپ کی جو پیشن گوئی ہے، جو چڑیا آپ کے لیے خبر لے کر آئی تھی، شاید وہ چڑیا غلط خبر لے کر آ گئی ہے، اور اس پر کیا کہیں گے ضرور جو ہے پاکستان کی عوام یہ جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، جو جوید لطیف کا بیان ہے وہ پی ایم این ایل کی جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں پر موجود ہے۔ اس کو بھی میں نے چیک کیا ہے، کیونکہ خبر یہ آ رہی تھی کہ ان لوگوں نے ایک ایک کر کے اسے اڑانے کی کوشش کی ہے، یعنی اس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بیانات نون لیگ کے اس پلیٹ فارم پہ تو موجود ہیں، باقی ان کے پلیٹ فارم پر ہے نہیں، یہ آپ ضرور چیک کر لیجئے گا، تاکہ اس کو بھی ہم اگلی کسی نشست میں جو ہے کمنٹ سیکشن میں اس کا ضرور اظہار کیجئے گا، تو ہم اسے ضرور شامل کریں گے۔ اور اس آپ کو میں یہ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز بھی دے دوں، پروگرام کے دوران یہ مجھے موصول ہوئی ہیں۔ علی محمد خان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، اور امریکی الیکشن کے حوالے سے خان صاحب کا یہ پہلا رد عمل آیا، ایکسکلوسیو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور علی محمد خان یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بار بار امریکی الیکشن کے بارے میں مجھ سے سوال کرتے رہے، اور جب انہیں بتایا گیا کہ ٹرمپ جیت رہے ہیں تو انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ میری ٹرمپ سے اچھی دوستی ہے، اور ان سے فون پر اکثر بات ہوتی رہتی تھی، یعنی جب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے اس وقت کا وہ حوالہ دے رہے ہیں۔ اور امید کرتا ہوں کہ نئی امریکی جو انتظامیہ ہے وہ نیوٹرل رہے گی اور پاکستان کے حالات کو بغور دیکھے گی، اور یہاں پر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کا بھی باقاعدہ طور پہ جائزہ لیا جائے گا۔ اور اوبیسلی اگر ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو خان صاحب کی طرف سے بھی یہ پہلا رد عمل ان کی جیت کے حوالے سے ویورز آیا۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ زلفی بخاری جو پاکستان تحریک انصاف لندن کو انٹرنیشنل افیئرز کو بھی یہاں پہ دیکھتے ہیں، کوئی انہیں عہدہ دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اوبیسلی ڈپلومیسی کا تو وہ زمانہ ہے اور ڈپلومیٹک چینلز کو استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی ایک تصویر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ شیئر کی جس میں وہ ہاتھ ملا رہے ہیں، اور پھر عمران خان، یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ امریکہ دورے پر گئے تھے تو زلفی بخاری ان کے ساتھ تھے۔ تو زلفی بخاری نے اپنے اس بیان میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو ان کی جیت پر میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ عظیم فتح بڑی مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہوئے حاصل کی گئی، یہ کامیابی حقیقی تبدیلی اور معاشی استحکام کے لیے ایک واضح ثبوت ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا اپنی اس ٹویٹ کے اندر۔ اچھا، ایک خبر اور بھی ہے، اور یہ پاکستان کے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے حوالے سے، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے نام ایک ٹویٹ لکھا جس میں وہ کہتے ہیں ان the continuation of my letter of the 14 July 2024 of condemnation of the assassination attempt on you during your victorious campaign، جب آپ پر حملہ ہوا، اور میں اس کی ایک کنٹینیوٹی تسلسل میں یہ ٹویٹ جو ہے کر رہا ہوں۔ Free and fair, unrigged elections have allowed the expression and the will of the hope of the citizens of America to make their dreams come true through your leadership، اور انہیں مبارکباد دی ہے۔ اور پھر پاکستان کے حالات اور عمران خان کا جو ان کے ساتھ تعلق تھا اس پر بھی انہوں نے بات کی کہ آپ پاکستان اور عمران خان کے اچھے دوست ہیں۔ I extend our good wishes to you to continue your excellent efforts for the global peace۔ اچھا، میں ایک بات اس کے اوپر ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے کہ عمران خان کی رہائی اگر آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے توقع رکھتے ہیں یا عدالتوں سے، تو سر وہ تو نہیں ہوگی۔ یہ ملاقات، یہ جو رہائی ہے اس وقت ہو گئی جب باہر کی دنیا
اس کے اندر کوئی بڑا جو ہے نا وہ انوالومنٹ دکھائے گا. اور اب یہ ایک ایکسیلنٹ اپرچونٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, جسے ضرور جو ہے ایکسپلور کرنا چاہیے. آدھا کام آپ نے کر لیا, باقی کام آپ لابنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں, اور عمران خان کی رہائی کے لیے اس چینل کو ضرور استعمال کیجیے گا. ویڈیوز اس پر تفصیل سے اگلی ویڈیو میں بات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.